वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में आप सामाजिक विज्ञान जो अगले दिन होने वाला प्रश्न पत्र है 27 मार्च 2023 को, इसके संबंध में हम आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ प्रश्न शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में यहाँ पर मैप दिया गया है। यह एड ग्रिड की बुक से है। इसमें मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैज़ाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर, ये जो हैं 1857 की क्रांति से संबंधित स्थान है, जिन्हें नक्शे में आपको इस तरह से दिखाना है। जैसे मेरठ, यहाँ पर आप मेरठ ऊपर दर्शाएंगे। बरेली, यहाँ बरेली, लखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस, जबलपुर जो मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगा, सागर, झांसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, कानपुर और दिल्ली। इस तरह से आप इनको नक्शे में दर्शाएं। तो यह नक्शा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी प्रकार के अन्य मैप भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे दिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का है ये, परंतु आप इसे नंबर से काउंट ना करें, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। 2019 के चुनावों में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अब ऑप्शन देखें हम, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। मतदान पत्र का आकार छोटा रहा, बहुत कम मतदाता ने मतदान किया था। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। 2019 में आम चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। तो सही ऑप्शन जो है इसका ईवीएम मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया गया था। इसे आप चूज़ करेंगे ऑप्शन सी को। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हम देखें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ देख सकते हैं। इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 2090 अबाउट 1.5 लाख trees were saved. It was possible because क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है आपको, सन 1863 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो यह था चार्टर एक्ट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करें, चार्टर एक्ट। या इंग्लिश वर्जन में देखें, विच एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1813 AD। तो यह चार्टर एक्ट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित की गई है। तो यह 18 वर्ष है। एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एडल्ट सफेज दिस इज 18 ईयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन जो इस तरह के आ सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई दो सामाजिक समस्या के कारण लिखिए। तो सामाजिक समस्या, एक तो अधिक जनसंख्या है, दूसरा शिक्षा की कमी, तीसरा पारंपरिक रीति रिवाजों या अंधविश्वास की कुरीतियाँ भी हो सकता है। तो यहाँ ओवर पॉपुलेशन और लैक ऑफ एजुकेशन आप लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को समान अधिकार क्यों दिया गया है? तो इसका हम यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि so that it can be used as a tool of maintain rule of law। अर्थात नागरिकों को समान अधिकार दिए जाने से यह संभवतः इनके द्वारा सभी प्रश्नों को सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो सकता है। थल सेना के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं बुक से। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है? तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, चूँकि ये कोर्स में नहीं है। औद्योगिक अपशिष्ट क्या हैं? तो ऐसे पदार्थ जो कारखानों या उद्योगों के उत्पाद बनाने से उत्पन्न होते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ या रासायनिक पदार्थ, यह औद्योगिक अपशिष्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है, काकोरी कांड क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी ने लखनऊ के काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा था। यह काकोरी कांड है। इसी प्रकार से रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और साधुओं और सन्यासियों को संगठित करने के उद्देश्य से रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। इसी प्रकार से प्रश्न है, डाउन्स क्या है? तो डाउन्स एक प्रकार की घास है जो उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि में उत्पन्न होती, जैसे हम डाउन्स कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में प्रायः उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का कारण लिखिए। तो आप ये देख सकते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन, इसे भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय आप बुक में से देख करके कर सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखें तो यहाँ पर फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कुछ। गांधी जी ने नमक आंदोलन को आधार बनाने का निश्चय क्यों किया? तो यह नमक कानून पर ब्रिटिश सरकार का दबदबा या नमक कानून पर अत्यधिक कर विरोध, यह ऑप्शन ए देखें। नमक पर अत्यधिक कर वृद्धि का विरोध करने के उद्देश्य से उन्होंने इसे किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर डैश सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो यह 1 सेंटीग्रेड तापमान है, जो कि सही ऑप्शन होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का क्रम तीसरा है। अगला प्रश्न हम देखें, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी को हम बाल्सा के नाम से जानते हैं। द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। चूँकि यह पुरानी बुक के प्रश्न हैं, अतः आप इन्हें देख सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है, तो यह जातिवाद की समस्या है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो कुछ प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। चापेकर बंधुओं को किस घटना के कारण फांसी की सज़ा दी गई? तो चापेकर बंधुओं द्वारा ब्लैक कमिश्नर की हत्या, जिनका नाम रैंड था, उनकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 में किन विशेषताओं के आधार पर किसी स्थल आकृति को मैदान कहा जाता? तो उस भूमि को मैदान कहते हैं जो समतल हो और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 फीट से कम हो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, अपक्षय की प्रक्रिया से आपका क्या आशय है और यह कितने प्रकार का होता? तो वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों में टूट फूट होती है, वह अपक्षय कहलाती है। और चट्टानें पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन या सूक्ष्म जीवाणुओं आदि के द्वारा विघटित होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जैविक अपघटन, भौतिक अपघटन या जैविक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय, ये प्रकारों का होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। डचों द्वारा बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो यह पुलिकट इसका सही ऑप्शन होगा। पुलिकट में पहले खोली गई थी, इसके बाद इन स्थानों में खोली गई थी। अगला
क्वेश्चन देखें। 1822 के किस विद्रोह का नेतृत्व सरदार चित्तर सिंह ने किया था? तो यह रामोसी विद्रोह है जिसे सरदार चित्तर सिंह ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें।